माय डियर स्टूडेंट, आज की हम वीडियो लेक्चर में, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं और एक कितनी प्रावस्थाओं में ये क्रिया संपन्न होती है। शुक्रजनन जो क्रिया होती है प्रावस्था, लगभग दो प्रावस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं इसको। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का निर्माण कैसे होता है। इस प्रावस्था में पीजीसी से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है तथा ये तीन प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट प्रावस्था आती है इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन प्रावस्था। दूसरी आती है ग्रोथ फेज, इसको हम वृद्धि प्रावस्था भी कहते हैं। थर्ड आती है मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। अब फर्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। इसके अंदर जो 2n होती है पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इससे 2n-A1 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइडेड ट्विस्ट माइटोसिस, इसमें दो समसूत्री विभाजन होता है जिससे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 रेजिडुअल स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। फिर इसमें दोबारा दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, जिससे 2 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है जिसको हम इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया में फिर सेल डिवीजन होता है जिसके अंतर्गत B1 स्पर्मेटोगोनिया बनती है। B1 स्पर्मेटोगोनिया के में फिर माइटोसिस डिवीजन होता है और इसमें B2 स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ये पीजीसी से B2 स्पर्मेटोगोनिया तक बनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। अब दूसरा आता है कि जो B2 स्पर्मेटोगोनिया बनी है उसमें आता है ग्रोथ फेज यानी कि उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि प्रावस्था। तो इसमें वृद्धि प्रावस्था में इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में के बाद में इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। जो थर्ड स्टेज कहलाती है वो कहलाती है परिपक्वन प्रावस्था। 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे 2n गुणसूत्र, जो द्विगुणित गुणसूत्र है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, मियोसिस फर्स्ट होने से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है जिससे मियोसिस फर्स्ट होता है जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। फिर प्रत्येक सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में सेल डिवीजन होता है जिसको हम सेकेंड मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, जिससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। एक सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंड स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और दूसरे सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स में फिर माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म यानी कि 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन क्रिया एक सतत एवं जटिल प्रक्रिया है जिसमें जो ये प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट आता है एक्रोसोम का निर्माण। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है और गोल्जी बॉडी अनेक जो चिकनी पट्टिकाएँ या वेसिकल्स का बना होता है और एक गोल्जी वेसिकल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पदार्थ के द्वारा भरी रहती है जिसमें एक्रोब्लास्ट कहते हैं। इसका आकार निरंतर बढ़ता रहता है। दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेटियम। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले पदार्थ G18 या कैल्शियम आयन से भरा रहता है। थर्ड है चेंज इन न्यूक्लियस। शुक्र जनन के दौरान संपूर्ण तरल पदार्थ RNA, न्यूक्लियोलस, प्रोटीन निष्कासित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप
केंद्रक का आकार जाति विशिष्ट हो जाता है। एस्केरिस डेकोपोड्स एनिमल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाती है। जो एस्केरिस और जो डेकोपोड्स एनिमल होता है, जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस क्रिया के द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाती है। अब आता है टेल फॉर्मेशन यानी पूंछ का निर्माण। टेल का निर्माण सेंट्रियोल के द्वारा होता है तथा प्रोमैक्सिमल सेंट्रियोल शुक्राणु की अक्ष के लंबवत स्थापित हो जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल से शुक्राणु का अक्षीय तंतुओं का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा मिडिल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं तथा ये कई बार माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर एक फिते का रूप ले लेते हैं जिसे हम नीवेन कोण कहते हैं। मध्य भाग के चारों ओर कोशिका द्रव का संघनित आवरण पाया जाता है जिसे हम मैनचेट्स कहते हैं। चेंजेज इन साइटोप्लाज्म। जब एक्रोसोम का निर्माण होता है तो कोशिका द्रव पीछे की तरफ प्रभावित होता है। साइटोप्लाज्म मैनचिट के रूप में व्यवस्थित होता है। स्पर्म कोट का यानी कि जो हेड होता है उसका स्पर्म का, उसके शीर्ष में सर्टोली कोशिकाओं के धसे हुए रहते हैं और स्पर्म कोट म्यूकोपोलीसेकेराइड का बना होता है जिसे हम ग्लाइकोगैलिक्स कहते हैं। शुक्र जनन का कंट्रोल किस पे होता है? प्राणियों में शुक्र जनन का निर्माण तापक्रम, प्रकाश, हार्मोन्स, मानसिक अवस्था तथा पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्रपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा इसका कंट्रोल होता है। यूरिपायरिन और ओलिगोपायरिन प्रकार के शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? यूरिगोपायरिन, ओलिगोपायरिन शुक्राणु पाइला में पाए जाते हैं। कोर्टिकल कणिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोर्टिकल कणिकाओं का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। शुक्र जनन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।